ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं सहजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं साधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुता देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले स्वमरु नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। गोपाल कृष्ण महाराज की जय। अध्याय संख्या 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 29। आपने जूहिति प्राणो अपवान्य तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राण पर अपरे नियताहारा प्राण अंत प्राण जूहिति। अनुशील प्रभुपाद द्वारा शब्दार्थ। आपने निम्नगामी वायु में जुहुति अर्पित करते हैं। प्राण को प्राणे प्राण से अपमानम निम्नगामी वायु को तथा ऐसे ही अपरे अन्य प्राण का अपान निम्नगामी वायु गति को रुद्धवा रोककर प्राण आयाम श्वास रोककर समाधि में प्रवृत्त अपरे अन्य नियत संयमित अल्प आहार खाकर प्राणों को प्राणेषु प्राणों में जुहुति हवन करते हैं अर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। प्राणायाम वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का प्रयास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति देते हैं। कोई माता जी अगर श्लोक का पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती हैं। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। अपाने जुहुति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारां प्राणं प्राणेषु जुहुति। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। और कोई पढ़ेगा? अपाने जुहति प्राणं प्राणे व्यापानं तथा परे
प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुहति। ठीक है माता जी, शुरू कीजिए। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विधि आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुति की जाती है। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपमान वायु निम्नगामी अधोमुखी है और प्राणवायु ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूर्ण अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपमान वायु को प्राणवायु में अर्पित कर दिया जाता है तो उसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपमान वायु को पूर्णतः रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है। वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योगी के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है। किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के लिए कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों को निर्मयता जितेंद्रिय बन जाता है। उसकी इंद्रिय कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान श्री कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित किया जाता है। अतः यह दिव्य जीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, जैसा कि भगवत गीता में 14.26 में कहा गया है। मामे च यो अभियोचारो भक्ति योगने सेवेता सह गुणो संसम्तित्यातान ब्रह्मभूतया कल्पते। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति से प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता और अंत में वह भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसाद को ही खाते रहने में स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भव बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। माता जी ठीक इसने है। तो पूरा योग का बता दिया। हाँ जी ठीक है, इसको आप यहीं पे रुकिए। माता जी धन्यवाद हाँ प्रणाम। जी प्रणाम माता जी। तो कल हमने किया था श्लोक संख्या 27 और 28। तो उसमें भी हमने योग के बारे में पढ़ा था, अष्टांग योग के बारे में, कि दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, कि अपने मन को और अपनी इंद्रियों को बिल्कुल वश में करके आत्म साक्षात्कार, यानी ये जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं और भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है। तो संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्य को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। संपूर्ण इंद्रियों को मतलब प्राण वायु के कार्य को, जो भी प्राण वायु के जो भी कार्य हैं उन सबको जो संयमित मन है, जो उसको जिस मन को उसने कंट्रोल में किया है, उस मन रूपी अग्नि में उसको आहुति कर देते हैं। और फिर दूसरा हमने किया था हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। तो 4-5 तरह के यज्ञ किए थे कल हमने यज्ञों के बारे में, कि एक था द्रव्यमय यज्ञ, यानी जो दान करते हैं, धर्मशाला वगैरह बनवाते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। जैसे ये इसका अनुवाद है, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा था, कुछ
दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो द्रव्य में यज्ञ किया हमने, उसके बारे में जानकारी हासिल की। फिर चांद्रायण व्रत और चतुर्मास जो व्रत है, कुछ लोग वो सब करते हैं तो उसको तप कहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि योग पद्धतियों का यानी सिद्धि प्राप्त करने के लिए कुछ तरह के यज्ञ करते हैं, तो उनको योग यज्ञ कहा गया, जो कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए करते हैं। मतलब हठ योग या अष्टांग योग कहा गया है उनको, जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए करते हैं। और कुछ लोग जो तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं, जो तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं उसे योग यज्ञ कहा गया है। यानी दान यज्ञ को द्रव्य यज्ञ कहा गया है। तप को, जो तप करने वाले हैं, चांद्रायण व्रत या चतुर्मास व्रत जो करते हैं उनको तपोमय यज्ञ कहा गया है। और जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो यज्ञ करते हैं वो है अष्टांग योग, अष्टांग योग या हठ योग करते हैं। और फिर उसके बाद है अनुष्ठान यज्ञ, यानी जो तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं उसको कहा गया है योग यज्ञ। तो इस प्रकार से हमें 4-5 यज्ञों के बारे में चर्चा की थी। तो आज उससे आगे प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि और व्यक्तियों के बारे में, कि कैसे हम जो है, जो योगी है कैसे अपनी वायु को कंट्रोल करता है, तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, यानी कुछ लोग समाधि में जाने के लिए श्वास को रोकना पड़ता है, और जो श्वास को जो रोकना है वो किसी की देख रेख में ही हमें ऐसा करना चाहिए। कुछ लोग भी जैसे कि हम आसन वगैरह भी करते हैं, रामदेव बाबा कराते हैं और भी कई संस्थाएं जो कराती हैं, तो हम सोचे कि हम अपने आप कर लेंगे और सांस रोक के बैठ जाए, ऐसे में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो हमें ऐसे कोई भी आसन या ऐसा कोई भी हम ध्यान योग करते हैं तो किसी की देखरेख में हमें करना चाहिए। तो वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, जो कि अपान वायु है उसको प्राण वायु में और प्राण वायु को अपान में रोकने का अभ्यास करते हैं ऐसे लोग। और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं, और अंत में क्या करते हैं, वो दोनों प्राण और अपान को रोककर समाधि में चले जाते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति कर देते हैं। कुछ लोग कम भोजन करके, यानी वो इतना ही खाते हैं जितना उनके शरीर के लिए जरूरी है, बस कम भोजन करके जो प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। तो इसमें तात्पर्य शिल्पराज जी के द्वारा, शिल्पराज जी की जय। तो शिल्पराज जी यहाँ पर समझा रहे हैं, श्वास को रोकने की योगा विधि प्राणायाम कहलाती है। जो हम सांस रोकने की जो योग विधि करते हैं उसको प्राणायाम बोलते हैं। जैसे हम सुबह भी करते हैं ना, प्राणायाम करते हैं, रामदेव बाबा कराते हैं, अनुलोम विलोम कराते हैं, या सांस छोड़ना लेना, तो इस प्रकार से हमें कराते हैं। तो ये योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। तो शुरुआत में क्या करते हैं, हठ योग के द्वारा, यानी कुछ ऐसे आसन होते हैं जो कि बड़े कठिन होते हैं, उनको किया जाता है, उनकी आसनों की सहायता से अभ्यास किया जाता है प्राण वायु को छोड़ने का, वो सांस को रोकने का और छोड़ने का। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संतुष्ट की जाती हैं। तो जितने भी ये विधियां हैं सारी, ये इंद्रियों को वश में करने के लिए और आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए की जाती है। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। यानी ये जो विधि है इसके द्वारा क्या किया जाता है, शरीर के भीतर जो वायु है उसको रोका जाता है, और जिस वायु की गति की दिशा उलट सके, यानी उस दिशा में परिवर्तन हो सके। उलट करने का अर्थ है परिवर्तित हो सके, उसमें कुछ परिवर्तन हो सके। तो ये इस प्रकार से, ये जो जितने भी योगी पुरुष हैं वो इसी प्रकार से वायु को कंट्रोल करते हैं, अपने मन को कंट्रोल करते हैं, प्राण को अपान में, अपान को प्राण में, इस प्रकार से वो परिवर्तित कर सकते हैं। क्योंकि इसके लिए उन्हें काफी एक्सपीरियंस चाहिए, अभ्यास चाहिए। तो कितने वर्ष लग जाते हैं उन लोगों को ऐसा अभ्यास करते करते, जब जाके वो ऐसा कर पाते हैं। जैसे सिद्धि प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों लगते हैं उनको सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो प्रभुपाद जी मतलब इस चीज को पसंद नहीं करते थे कि हम एक सिद्धि प्राप्त करने के लिए हम जो इतना परिश्रम करें। तो जैसे एक सिद्ध बाबा थे, उनको सिद्धि प्राप्त थी कि पानी पे चल सकते थे। तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि आपने ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष लगाए। तो उन्होंने कहा कि 12 वर्ष या 14 वर्ष, कुछ ऐसा बताया। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुमने 12 साल वेस्ट कर दिए। 12 साल यदि तुम भगवान को पाने के लिए अभ्यास करते, भगवान की भक्ति करते, तुम्हें भगवान मिल जाते। और ये जो तुमने पानी पे चलने की जरूरत ही क्या है, ये तो हम 50 पैसे देंगे नाव वाले को, वो भी हमें नदी पार करा देगा। तुमने इसको प्राप्त करने के लिए इतने साल जो है खराब कर दिए अपने।
तो प्रभुपाद जी इन चीजों को पसंद नहीं करते थे। लेकिन जिनकी बुद्धि ऐसी होती है ना, वो सिद्धि प्राप्त करनी है, बस मुझे तो ये कार्य करना है, तो वो करते हैं। जैसे कुछ लोग आज भी हिमालय में जाकर तपस्या कर रहे हैं, कुछ जो साधु बाबा है हिमालय में रहकर तपस्या करते हैं वो। अपान वायु निम्नगामी अधोमुखी है, जो अपान वायु है वो नीचे की तरफ जाती है, जिसको हम गैस बोलते हैं। और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी है, और प्राण वायु ऊपर की तरफ, यानी यहाँ पर कहते हैं कि ध्यान लगाया जाता है तो प्राण वायु हमारी यहाँ पर होती है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। तो जब तक वो योगी प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में यानी दूसरी दिशा में श्वास लेने की तब तक अभ्यास करता है जब तक कि दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के सम नहीं हो जाती, समान नहीं हो जाती, जब तक वो इसका अभ्यास करता रहता है बार बार। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब जो हमारी अपान वायु है इसको प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है, यानी जैसे इसने शुरू में बताया कि अपान को प्राण में और प्राण को अपान में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो इसको रेचक कहते हैं। रेचक का अर्थ क्या है? रेचक का अर्थ है यानी जो खींचे हुए सांस को बाहर निकालना, जो भी हम पहले श्वास लेते हैं और फिर उसको बाहर छोड़ते हैं, तो इस विधि को हम रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायु को पूर्णतः रोक दिया जाता है, जब प्राण और अपान वायु को दोनों को बिल्कुल पूरी तरह से रोक दिया जाता है, बाहर नहीं निकालते उसको, तो उसको कुंभक कहा जाता है, कुंभक योग। तो कुंभक का अर्थ क्या है? कुंभक का अर्थ है कि सांस लेने और छोड़ने के बीच के समय अंतराल को रोकना, तो उसको कहते हैं श्वास रोकने की क्रिया। यानी जो सांस लेने का और जो छोड़ने के बीच का जो समय है उसको रोकना, तो उस क्रिया को कहते हैं श्वास रोकने की क्रिया। तो ये है कुंभक। तो हमें इसके लिए ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है या ज्यादा इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बस ऐसा ही, इसको ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये ऐसे थोड़ा सा प्रभुपाद जी ने हमें समझाने के लिए इसमें बताया है। हमें तो सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है, हमें योग के चक्कर में पड़ना नहीं है। कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्मसिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। अब जो कुंभक योग अभ्यास है इसके द्वारा व्यक्ति क्या कर सकता है? अपनी जीवन अवधि बढ़ा सकता है। अगर वो इसको अच्छे से इसका अभ्यास कर ले, अच्छे से इसको कर पाए इस क्रिया को, तो वो अपना जीवन भी बढ़ा सकता है, उसकी आयु बढ़ सकती है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है। जो बुद्धिमान योगी है वो एक ही जीवन काल में, यानी उसको एक जन्म मिला है तो उसी में वो चाहता कि आत्म सिद्धि के लिए वो जीवन अवधि बढ़ा सकता है, यानी एक ही जीवन में वो ज्यादा जो है अभ्यास करे अच्छे से। वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता, यानी वो दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता, वो सोचता है कि अभी मुझे जीवन मिला है तो मैं क्यों ना ये सिद्धि प्राप्त कर लूं। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है। अब जो कुंभक योग है उसके अभ्यास से बार बार उसका अभ्यास किया जाए तो क्या होगा कि वो अपनी जीवन अवधि बढ़ा सकता है, उसको ये जो है मिल जाती है, सिद्धि मिल जाती है, जिससे वो जीवन अपना बढ़ा सकता है। किंतु भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावनाभावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता बन जाता है। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं, दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाते हैं, तो हम उसमें क्या स्थित रहने के कारण, यानी बार बार हम भगवान की भक्ति में स्थित रहते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो कृष्ण भावनाभावित जो मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता बन जाता है, यानी वो अपने आप ही इंद्रियों को कंट्रोल कर पाता है, उनका नियंता बन जाता है। वो उसको जितेंद्रिय कहा गया है, जितेंद्रिय बन जाता है। क्योंकि जो भी हमारी इंद्रियां है ना, अगर हम उसको जबरदस्ती कंट्रोल करना चाहेंगे तो कंट्रोल नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं, जैसे जैसे हम भक्ति में प्रगति करते रहते हैं, तो आप सबने अभ्यास किया ही होगा, जो भी इतने सालों से जुड़े हुए हैं, तो किस धीरे धीरे हमारी इंद्रियां हमारे वश में हो रही हैं। जैसे हम पहले बाहर का खाते थे, अब हम घर में प्रसाद खाते हैं। हम फिल्म वगैरह देखते थे, अब हम फिल्म नहीं देखते हैं। तो हम ज्यादातर अब सत्संग सुनते हैं, पहले हम फिल्मी गाने सुनते, तो कितना हमारी इंद्रियां हमारे धीरे धीरे वश में आ रही हैं। और ये होगा सिर्फ कृष्ण भावनाभावित से। जब हम भगवान की भक्ति में लगेंगे, भगवान की आरती करेंगे, साधना करेंगे, तो इससे धीरे धीरे हमारी इंद्रियां हमारे वश में होने लग जाएंगी।
लेकिन ये जो योग है, हम जबरदस्ती इंद्रियों को अगर वश में करना चाहेंगे तो वो नहीं हो सकती है। तो इसलिए सबसे बेस्ट है कृष्ण भावना भावित होना। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती, क्योंकि जो भक्त है ना, उसकी इंद्रियां क्या करती हैं, हमेशा कृष्ण की सेवा में तत्पर रहती हैं, तो उसको और किसी चीज के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता, कि और कोई कार्य कर ही नहीं पाता, क्योंकि वो इतना बिजी है। क्योंकि आप देखते होंगे जो इस्कॉन में जो भी जुड़ गया वो बहुत ज्यादा बिजी रहता है, उसके पास समय ही नहीं होता कि वो किसी के घर जाए, कीर्तन अटेंड करे, या वो किसी की चुगली करे, या किसी के सब, क्योंकि समय ही नहीं होता। मेरे पास तो बिल्कुल समय नहीं है, और किसी के पास हो सकता है वो तो हमें समय ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे कार्य इतने होते हैं, सुबह सुबह भगवान की पूजा करना, फिर भोग बनाना, फिर घर की साफ सफाई है, फिर अपनी किताबें पढ़नी है, माला करनी है, तो टाइम ही नहीं मिलता हमें। तो इसलिए हमारी इंद्रियां अपने आप ही धीरे धीरे हमारे वश में हो जाएंगी। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। फलस्वरूप क्या होता है कि जीवन के अंत में स्वतः ही अपने आप ही वो भगवान के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घ जीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, यानी जो भक्त है वो कभी भी दीर्घ जीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता कि वो ज्यादा से ज्यादा जी पाए, जब वो उच्च लोगों की प्राप्ति हो उसको, वो कभी ऐसा नहीं सोचता। तो जो भगवान की भक्ति में जुड़ गया तो वो वैसे ही दीर्घ हो जाता है, उसकी आयु अपने आप ही बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता है, वो सीधा भगवान की भक्ति करे भगवान के धाम ही जाएगा। उसको इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता कि आएगा फिर से भक्ति करेगा, फिर से जो है ये करेगा वो करेगा, नहीं, वो अगर अच्छे से भक्ति कर पा रहा है तो उसका जन्म ही नहीं होगा दोबारा से, वो भगवान के धाम ही चला जाएगा। अगर किसी की भक्ति थोड़ी कम है, अधूरी रह गई, तो फिर उसको दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म भी ऐसे परिवार में ही मिलेगा उसको, ताकि वो अच्छे से अपनी भक्ति कर पाए। जब हम छठा अध्याय पढ़ेंगे ना, तो उसमें पूरा बता रखा है कि जो भी भक्ति करता है तो वो कभी पतित नहीं होता, चाहे वो थोड़ी भक्ति क्यों ना करे। तो उसको किसी भक्त परिवार में या किसी धनवान परिवार में ऐसे में उसको जन्म मिलता है, ताकि वो अच्छे से अपनी भक्ति कर सके। वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि जो भगवान की भक्ति में जुड़ गया वो पहले ही कहते हैं मुक्त हो जाता है, उसको मोक्ष की इच्छा ही नहीं होती कि उसको मोक्ष प्राप्त करना, वो पहले ही मुक्त हो चुका है। मोक्ष का अर्थ भी मुक्त होना ही है। तो जैसा कि भगवद गीता में 14.26 में कहा गया है, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है, यानी निश्चल भक्ति में जिसमें कोई छल नहीं है, भगवान की ऐसी भक्ति में वो लगा रहता है, प्रवृत्ति यानी लगा होता है, वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है, यानी जो प्रकृति के जो 3 गुण है उसको वो लांघ जाता है, उसको पार कर जाता है, और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है, और वो आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर लेता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है। तो जब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, जो भक्ति में जुड़ जाता है, तो वो क्या करता है, दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है, शुरू से ही वो दिव्य अवस्था आध्यात्मिक जीवन में वो प्रवेश करता है, और उसकी चेतना भी निरंतर, उसकी चेतना उसी में रहती है, क्योंकि वो सारे दिन भक्ति के कार्य में ही लगा रहता है, तो उसकी चेतना भी उसी में लगी रहती है, वो भी शुद्ध रहती है। अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वह भगवत धाम को जाता है। तो बताया ना यहाँ पे कि वो कभी भी पतित नहीं होता, जो भगवान की भक्ति में लग गया है, और वो सीधा भगवान के धाम जाता है। कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। हम यदि कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करते हैं तो धीरे धीरे हमारी आदत अपने आप ही कम खाने की हो जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है। इंद्रिय निग्रह के मामले में, इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों पर संयम, इंद्रियों को कंट्रोल में करना, अगर उसके मामले में तो क्या है कि कम भोजन करना ज्यादा लाभप्रद है, अगर हम कम भोजन करेंगे तो। और इंद्रिय निग्रह के बिना भव बंधन से निकल पाना संभव नहीं है, और जब तक इंद्रिय निग्रह नहीं होगा, हमारी इंद्रियों पर हमारा संयम नहीं होगा, इंद्रिय हमारे वश में नहीं होंगी, तो हम इस भौतिक संसार से निकल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए सबसे जरूरी है इंद्रिय निग्रह, यानी हमें अपनी इंद्रियों को धीरे धीरे कंट्रोल करना है, उन पर संयम करना है, ताकि वो हमारे वश में रहें। और जब हमारी इंद्रियां हमारे वश में होंगी तो फिर हम धीरे धीरे भक्ति में प्रगति करेंगे। अगला श्लोक है 30वां। सर्व अपयेते यज्ञ विदो यज्ञ शपित कल्मषः यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। तो जो भी माता जी श्लोक पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। श्लोक संख्या 30।
सर्वेश अपेयते यज्ञविदो यज्ञशिपित कल्मष यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, जी हरे प्रणाम। कृष्णा, प्रणाम माता जी। सर्वे प्रेते यज्ञविदो यज्ञशपिते कल्मषा यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्णा। और कोई? माता जी गीता माता आई हुई है, अगर क्लास करना चाहे तो श्लोक नंबर 30 उनका नंबर। तो उन्होंने तैयारी नहीं करी ना शायद। हरे कृष्णा माता जी, माता आपने जी हम तैयारी की है दोनों, श्लोक की? माता जी हम दोनों नालायक बच्चे एक साथ करके कोई तो से तैयारी तैयारी नहीं नहीं की है कर। ना आप लोगों ने, तभी तो फिर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाँ हमने तो पहले ही बता दिया था माता जी, आज नहीं करेंगे। हाँ जी कहाँ क्या रखना है? अभी थोड़े दिन में सेट हो जाऊंगी, फिर आप फिर पढ़ा ठीक है करेंगे। ठीक है ठीक है, आप कोई नहीं, आप सेट हो जाइए, उसके बाद कीजिएगा। श्लोका पढ़ना है किसी को और या शुरू करें? माता जी अभी बुक ठीक है मैं करो करती माता जी, हूँ। फिर लेट हो जाएंगे। ठीक है मैं करती हूँ। शब्दार्थ है सर्वे सभी, अपि ऊपर से भिन्न होकर भी, एते ये यज्ञ विधा यज्ञ करने के प्रयोजन से परिचित, यज्ञ शपित यज्ञ करने के कारण युद्ध शुद्ध हुआ, कलमशाह पाप कर्मों से, यज्ञ शिष्ट ऐसे यज्ञ करने के फल का, अमृत भुजः ऐसा अमृत चखने वाले, यान्ति जाते हैं, ब्रह्म परम ब्रह्म, सनातनम नित्य आकाश को। अनुवाद, ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तो जैसे हमने अभी चर्चा की थी यज्ञों के बारे में कि तपोमय यज्ञ है, द्रव्यमय यज्ञ है और योग यज्ञ है। तो इस प्रकार से जो यज्ञ हैं, जितने भी प्रकार के जो यज्ञ हैं, इन सभी यज्ञ को करने वाले जो भी लोग इन यज्ञों को करते हैं, तो वो यज्ञों के अर्थ जानने के कारण, क्योंकि उन्हें पता है इस यज्ञ का क्या अर्थ है, क्या इसका बेनिफिट है, क्या लाभ है, तो जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। तो वो लोग इन पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं यज्ञों का अर्थ जानने के कारण, और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। और जो यज्ञों के जो फल हैं, उनको जो यज्ञ रूपी जो अमृत को चख कर वो क्या करते हैं, परम दिव्य आकाश, यानी वो जो भगवान है, भगवान के पास जाता है जो रास्ता, या इसको आध्यात्मिक लोक में जो ये रास्ता जाता है, वो उसको की तरफ बढ़ते जाते हैं। क्योंकि दिव्य क्या है, आध्यात्मिक, और परम दिव्य यानी बिल्कुल श्रेष्ठ, जिसको कहेंगे श्रेष्ठ जो मार्ग है, उसकी तरफ वो बढ़ते जाते हैं। तो तात्पर्य शिल्पा जी के द्वारा, शिल्पा जी की जय। विभिन्न प्रकार के यज्ञों, जैसे यहाँ पर बताया ना, द्रव्यमय यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और योग यज्ञ। जैसे हमने कल चर्चा की थी इन यज्ञों के बारे में कि द्रव्यमय यज्ञ यानी जो दान पुण्य करते हैं लोगों के लिए, स्कूल या कॉलेज या अस्पताल वगैरह बनवाते, धर्मशाला बनवाते हैं। स्वाध्याय यज्ञ है यानी वेदों का अध्ययन करना, जो वेदों का उपनिषदों का अध्ययन करते हैं वो स्वाध्याय यज्ञ करते हैं। योग यज्ञ यानी जो तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं वो योग यज्ञ है। कि उपयुक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सबका एक ही उद्देश्य है। तो जितने भी यज्ञ हैं सबका एक ही उद्देश्य है, सब अपनी अपनी समझ के अनुसार या अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अलग अलग यज्ञ करते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है। क्या उद्देश्य है? कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, कि बस हमें मोक्ष मिल जाए, अगर ये कार्य करूंगा तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। तो सबकी अलग अलग इच्छा है, सबकी अलग अलग समझ है, उसके अनुसार वो यज्ञ करते हैं। वह इंद्रियों का निग्रह, तो सबका एक ही उद्देश्य है, इंद्रियों का निग्रह यानी इंद्रियों को कंट्रोल करना। क्योंकि जब वो यज्ञ करते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, उनकी जो इंद्रियां हैं वो उनके वश में हो जाएंगी। इंद्रिय तृप्ति की इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। क्योंकि जो इंद्रिय तृप्ति है वो ही क्या है, भौतिक अस्तित्व का जो है मूल कारण है। आजकल ज्यादातर सब लोग क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति ही करना चाहते हैं। चाहे वो किसी प्रकार की, कोई सोचता है कि मेरा अच्छा घर हो, अच्छे बच्चे हो, या अच्छी प्रॉपर्टी हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छी पत्नी हो, है ना। ज्यादा से ज्यादा भोग करने की सबको लगी है। कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं किसी चीज की कमी में रहूं, सब ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति ही करना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा धन कमाते हैं सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी
अपनी तुष्टि के लिए, यानी भगवान के बारे में नहीं सोचते। तो इंद्रिय तृप्ति ही आजकल कलयुग में एक मात्र बस कार्य रह गया है, लोग ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए, तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। तो जब तक हम इंद्रिय तृप्ति के भिन्न धरातल से, यानी जो इंद्रिय तृप्ति का जो धरातल पर हम हैं, उस स्तर से जब तक हम ऊपर नहीं उठ जाएंगे, तब तक हम सच्चिदानंद नित्य धरातल पर उठ पाना संभव नहीं है। तो जो हम सच्चिदानंद का जो धरातल है, यानी जो भगवान की तरफ जो ले जाने वाला स्थान है, मतलब जो स्तर है, यानी जिसमें हमें ये पता लगे कि हम क्या हैं, हम ये आत्मा है, शरीर नहीं है। हमारा कार्य है भगवान की सेवा करना, और हमें क्या करना है, हमारा उद्देश्य क्या है, भगवान के धाम जाना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो जब तक हम सच्चिदानंद के धरातल तक ऊपर उठ नहीं पाएंगे, तब तक ये कार्य करना संभव नहीं है। तो यानी जो इंद्रिय तृप्ति का जो धरातल है, जो स्तर है, इसको हमें छोड़ना होगा। इसको हम धीरे धीरे छोड़ेंगे तो हम फिर भगवान ये सच्चिदानंद के धरातल पर पहुंचेंगे, और तभी हम कुछ प्रगति कर पाएंगे। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। जो ये धरातल है, जो स्तर है, ये कहाँ है, नित्य आकाश में या ब्रह्म आकाश में है। तो इसको हम आध्यात्मिक लोक बोल सकते हैं कि आध्यात्मिक लोक में है ये। उपयुक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। तो जितने भी यज्ञ यहाँ पर बताए हैं, सबके माध्यम से हम जो भी कोई यज्ञ करते हैं, तो उससे क्या है, जो पाप कर्म है हम उनसे जो है मुक्त हो सकते हैं, यदि हम उन यज्ञों को करते हैं। तो जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, यानी जीवन में इस प्रगति से, यानी जो भी है ये उन्नति है, जो हम भगवान के जो भी कार्य करते हैं, आध्यात्मिक जो भी कार्य करते हैं, तो उससे क्या है, ये जो प्रगति है, मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, यानी ऐसा कार्य करने से मनुष्य वास्तव में सुखी बनता है, ऐश्वर्यवान बनता है, यानी उसकी काफी यश उसको प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूँ, सब जो है दुखी है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, वो अपने आप को सुखी समझते हैं, यानी वो जब भगवान की भक्ति में लग जाएंगे तो अपने आप ही सुखी हो जाएगा। अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा या श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। यानी ऐश्वर्यवान व्यक्ति कब बनता है, जब वो अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा, यानी वो चाहे तो निराकार ब्रह्म के साथ विलीन हो जाए उसमें, या श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके, तो दोनों ही प्रकार से वो भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। क्योंकि जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म में स्थित है, ठीक है ना, मतलब निराकार ब्रह्म में वो चला जाता है, तो फिर वहां से उसको नीचे फिर से वो छोड़ दिया जाता है, फिर से उसको जन्म मिलेगा। लेकिन जब वो फिर दोबारा से भक्ति करता है, तो वो फिर भगवान की शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंच जाता है, और धीरे धीरे वो फिर भगवान के धाम चला जाता है। तो जैसे हमारी जो मैडम हमें पढ़ाती थी ईशोपनिषद, तो वो बता रही थी कि हो सकता है कि पहले जब हम भी भक्ति से जुड़े हों, तो हो सकता है हम भी निराकार ब्रह्म से जुड़े हों, इसलिए हो सकता है हम दोबारा से इस पृथ्वी पर आए हैं, और फिर हम अभी शुद्ध भक्ति करेंगे तो फिर हम भगवान के धाम चले जाएंगे। तो इस प्रकार से जो निराकार ब्रह्म है, यानी जो भगवान के ब्रह्म रूप को स्वीकार करते हैं, उन्हें विलीन होना चाहते, तो वो भी एक तरह से देखा जाए तो अच्छे कार्य में ही जुड़े हुए हैं, भगवान की भक्ति में ही जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका रास्ता थोड़ा अलग है। और जो भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं, यानी जो पूरी तरह से कृष्ण भावनाभावित हैं, तो उनका रास्ता अलग है। लेकिन जो सबसे श्रेष्ठ रास्ता है वो कृष्ण भावनाभावित का ही है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि कितनी संस्थाएं खुली हुई हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचार हो रहा है वो कृष्ण भावनाभावित के द्वारा ही हो रहा है। जो प्रभुपाद जी ने जो संस्था बनाई है इस्कॉन, इसी के द्वारा ही ज्यादा प्रचार किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भक्त बनाया जा रहा है, उनको सही शिक्षा दी जा रही है, ताकि वो लोग अच्छे से भक्ति कर पाए। नहीं तो आप किसी और संस्था को देखिए, उसमें भक्ति का तो नाम ही नहीं है, उसमें सिर्फ ध्यान लगाना सिखाया जाता है, ध्यान लगाइए, आप ये कीजिए, वो कीजिए। जैसे यूट्यूब पे भी कई वीडियो आते रहते हैं, तो आपने कभी देखा हो जैन धर्म में दीक्षा कैसे दी जाती है। तो जैन धर्म में जो दीक्षा दी जाती है कैसे करते हैं, उसमें जो स्त्रियां होती हैं उनके बालों को बिल्कुल नोचा जाता है, एक एक बाल उनका नोचा जाता है, फिर उसको बिल्कुल गंजे हो जाते हैं, वो उसको व्हाइट कपड़े दिए जाते हैं, व्हाइट कपड़े पहनो, फिर उनको दीक्षा दी जाती है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये टॉर्चर करना ही हुआ, लेकिन उनके धर्म में ऐसा होता होगा। हमें तो मतलब अजीब सा लगता है कि उनको दीक्षा देने का एक इस तरह से दीक्षा दी जाती है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको दीक्षा दी जाती है, वो बिल्कुल यानी ये भी मैंने देखा था कि वो स्नान भी नहीं करते हैं, वो सोचते कि हम टाइम वेस्ट ना करें, बस भगवान का नाम लेंगे,
और सफेद कपड़े पहनते हैं, जो मिल गया उसको खा लेते हैं, ज्यादा कुछ पकाने में या ऐसे में कुछ भी कार्य वो नहीं करते हैं। तो इसलिए वो भगवान के लिए भी क्या भोग बनाएंगे, जो अपने लिए कुछ नहीं करते, तो भगवान के लिए भी कोई भी मतलब वो सेवा नहीं करते हैं। इस तरह से उनके धर्म में दीक्षा दी जाती है। और भी कई धर्म है, जैसे एक पता नहीं मुझे कहाँ का क्या है वो, तो इसमें एक वीडियो आई हुई थी, तो उसमें क्या कर रहे थे, औरतें ऐसे ऐसे झूम रही थी, और जो वहां पे जो गुरु थे उनके, वो ऐसे हाथ रखा, और क्या हुआ कि वो औरतें बिल्कुल रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी, और बिल्कुल बाल बिखेर के ऐसे घूमने लगी, और फिर थोड़ी देर में उसको ऐसे शांत किया, और फिर वो सो गई, मतलब सो गई क्या, बेहोश हो गई, और कुछ गाना चल रहा था, ऐसे डांस कर रहे थे। तो फिर मैं अपने प्रभु जी से पूछ रही थी, मैं कहा ये क्या ड्रामा है, तो कहते हैं कि तीसरी आंख खुल जाती है इनकी, ये कोई संस्था है, वो तीसरी आंख खुल जाती है ऐसे मतलब वो पागल बनाने वाला काम है। तो सबका अपना अपना जो है समझ है। तो सबसे ज्यादा अच्छा हरे हमें कृष्ण जो है माता जी। हमारा माता कृष्ण। जी ओशो, ओशो वाले करते हैं माता जी ऐसे। ओशो वाले करते हैं, हाँ जी, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मैंने हाँ देखा था एक बार ना। हाँ, मैंने